नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुदित खुराना है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आगरा शहर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो मरीजों और मरीजों के तीमारदारों में कुछ मिसकंसेप्शन यानी कि कुछ द्वंद्व हैं उनके दिमाग में गुर्दा रोग और गुर्दा रोगियों को लेके, मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो के बाद वो द्वंद्व दूर हो जाएं। तो एक जो सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है वो अक्सर लोग बोलते हैं कि किडनी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, बीमारी का इलाज ना होना ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इलाज हमेशा वो नहीं होता कि बीमारी बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाए। यदि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि लंबे समय से किडनी में कमजोरी चल रहा है तो भी दवाई द्वारा, अपने आहार द्वारा और प्रॉपर परामर्श द्वारा आप उस बीमारी को वहीं पर रोक सकते हैं, काफ़ी समय तक उसको स्थिर रख सकते हैं और अपने किडनी को आप एक्स्ट्रा ईयर्स यानी कि लंबा ज़िंदगी दे सकते हैं। हर बीमारी जड़ से नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है वो ये है कि डायलिसिस यदि एक बार शुरू हो गई तो वो ज़िंदगी भर करानी पड़ेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं जो कि एजुकेटेड नहीं हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं उनके दिमाग में द्वंद्व हो, बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी दिमाग में यही एक द्वंद्व है, एक इमेज है कि डायलिसिस यदि एक बार शुरू हो गई तो वो हमेशा ज़िंदगी भर चलेगी। तो देखिए, किडनी फेलियर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, जिसमें कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में किडनी जो हैं, दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं। एक्यूट किडनी फेलियर जो कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते में सेट इन होता है, उसमें अगर डायलिसिस की जा रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करने के लिए की जा रही है। जब तक कि किडनी काम नहीं करने लगती तब तक की जा रही है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, किडनी में सुधार आएगा तो आपका डायलिसिस अवश्य बंद हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराते क्योंकि डायलिसिस एक बार करा ली तो ज़िंदगी भर कराना है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सभी लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, यदि आपके दोनों किडनी परमानेंटली फेल हो गए हैं, यानी कि आपका किडनी फेलियर कम से कम 3 महीने तक चल रहा है और उसमें कोई भी सुधार आने की उम्मीद नहीं है, तब ऐसी नौबत आती है कि डायलिसिस ज़िंदगी भर चलती है। तो आपको यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो भी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। तीसरा एक बहुत बड़ा द्वंद्व लोगों के दिमाग में रहता है वो है कि ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं है। देखिए, एक बार अगर आपका दोनों किडनी फेल हो गया, यानी कि दोनों किडनी अब परमानेंट डैमेज हो चुका है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। या तो आप आगे ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहें या आप नया किडनी लगवाएं, जिसको कि किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, कोई भी मेडिकल साइंस में कुछ भी चीज़ होती है उसको सालों लगते हैं। तो आज से आप मान के चलिए, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक अगर हम सक्सेस रेट देखेंगे तो यदि कोई सगा संबंधी किसी को किडनी देता है तो आंकड़े ये कहते हैं कि अच्छे सेंटर्स पे 5 साल में आप मान के चलिए कि करीब करीब 93% से 95% लोग जीवित रहते हैं और 85% लोगों की किडनी भी चल रही होती है। यही चीज़ अगर आप 10 साल में देखेंगे तो वो कम हो जाएगा, 70% के आसपास लोगों की किडनी तब भी चल रही होती है।
तो ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेस है। यदि आपको आपके किसी परिवारजन को, किसी जान पहचान वालों को दोनों किडनी फेल हो चुका है तो आपको ट्रांसप्लांट अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप पेशेंट को ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रखेंगे तो उस केस में मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो उसकी जो लाइफ स्पैन है, दोनों चीज़ कम रहेंगी। और यदि आप कॉस्ट की भी बात करेंगे, लोगों का एक ये भी मिसकंसेप्शन रहता है, जो मरीज परमानेंटली डायलिसिस पे हैं वो 2 साल में उतना कॉस्ट उनका आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें कि वो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शंस, इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो नीचे आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।